तो यदि यात्रा के नज़रिए से हम अपने जीवन को देखते हैं, तो ये समझिए कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, ये जो समय हमारा गुजर रहा है, ये तो है रास्ता, ये तो है मार्ग, लेकिन जहाँ हमको पहुँचना है वो हमारा गंतव्य कौन सा है? परमेश्वर का स्वर्ग राज्य। ये है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन में इस संसार में हमको जीवन जीना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, पापों की क्षमा मांग ली और प्रभु को जैसे ही ग्रहण किया उसी समय ये शरीर खत्म और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया और अब हम दुनिया छोड़ के और प्रभु के राज्य में हमेशा के लिए चले गए। ऐसा नहीं होता। पाप क्षमा प्राप्त करने के बाद में भी हम इसी दुनिया में रहते हैं ना, यही शरीर हमारे पास में रहता है। उस शरीर में जो तकलीफ़ें थी वो तकलीफ़ें भी वैसी ही रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी आदमी के एक हाथ नहीं था तो मसीह में विश्वास कर लिए तो नया हाथ आ गया उसके पास में। मैं आपको कभी एक वीडियो दिखाऊंगा। एक भाई हैं, उनका नाम है निक व्यूशिक, अगर आपने देखा होगा। उस भाई के ना तो 2 हाथ हैं ना उसके 2 पैर हैं, फिर भी वो कूद के प्रभु की प्रचार करता है, लोगों को एनकरेज करता है। वो कहता है कि अगर मेरे हाथ पाँव होते तो बुढ़ापे में आते आते मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता, आर्थराइटिस हो जाता। अब मेरे आर्थराइटिस होएगा ही नहीं क्योंकि मेरे घुटने ही नहीं है। वो कह रहा है कि शरीर में मेरे पास में कुछ हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे पास में नया शरीर होगा, मेरे पास में अनंत जीवन होगा। ये जीवन तो एक यात्रा है। इस यात्रा में तो हम सबको चलना पड़ेगा। इसमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। 2 बातें इसमें सीखने की हैं कि इस दुनिया के अंदर हमें हिम्मत नहीं तोड़नी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी इस संसार के अंदर बहुत सारी आर्थिक तकलीफ़ों से गुजरता रहे। ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अमीर हो जाएगा। हाँ, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन हमारी लग्जरीज पूरी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक विश्वासी अगर मन में एक ये धारणा बना के रखे, अरे मैं मसीह में आ गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए, अब तो मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हो सकता नहीं होए। ऐसा हो सकता नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि किसी शरीर के अंदर, किसी के शरीर में कोई कमी है, तो बहुत प्रार्थना करने से वो सोचे कि क्या अब तक प्रभु ऐसा चमत्कार ही कर दे कि मेरे नए हाथ ही आ जाए, मेरे नए पाँव ही आ जाए, मेरी बीमारी चली जाए। लेकिन हो सकता है ये शरीर की बीमारी ना ही जाए। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु चंगा करते, ये बात तो सच है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कोई विश्वासी ऐसा भी हो जिसकी बीमारी ना भी जाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि संसार को प्राप्त कर लो और आत्मा को खो दो तो क्या फ़ायदा। शरीर इतना ज़रूरी नहीं है, संसार इतना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, कौन सी? कि संसार की चीज़ें ज़रूरी हैं। आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, रास्ते में गाड़ी रुकी और बहुत अच्छी दुकान थी, जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो सारी चीज़ें उस दुकान में मिल रही थी, और वो भी 50% डिस्काउंट पे। तो क्या आप वहीं रास्ते में रुक जाएंगे? अब उसी दुकान पे रुक जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे? दिल्ली की बस में आगे दोबारा नहीं बैठेंगे जब 15 मिनट बाद बस वापस चलेगी? आप बोलेंगे अरे मैं तो वहीं पे ही जाऊँगा, अब तो मेरे को दुकान मिल गई, अब तो मैं यहीं रह जाऊँगा, मेरे को जो जो पसंद है वो सारी चीज़ें यहीं पे मिलती है 50% डिस्काउंट में। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। हमारी पसंद की, बहुत पसंद की चीज़ भी यदि रास्ते में मिल रही होती है, एक ऐसा जो सपनों में देखते हैं ऐसा सुंदर मकान भी अगर हमें रास्ते में कहीं दिख जाता है, तो अभी हम अपनी जर्नी को वहीं नहीं रोक देते, बल्कि हम उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा लगता है देखकर। यह भी भावना आ सकती है काश मेरे पास में भी ऐसा घर होता। लेकिन हम अपनी यात्रा को नहीं रोक देते, बल्कि हम अपनी यात्रा को दिल्ली जाके पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा गंतव्य दिल्ली था। इस जीवन के अंदर जब हम चल रहे हैं कि यात्रा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि एक यात्रा है। इस यात्रा का जो गंतव्य है वो है परमेश्वर का राज्य, वो है प्रभु का घर, वो स्वर्ग राज्य जहाँ पर परमेश्वर एक राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान है, जहाँ पर यीशु मसीह है, जहाँ अब्राहम है, जहाँ मूसा है, जहाँ याकूब है, जहाँ इसहाक है, जहाँ पर यूहन्ना है, पतरस है, लूका है। उन सब के साथ में आप और मैं भी रहेंगे। हमें वहाँ जाना है। जब हम वहाँ जाएंगे तो संसार की कमी घटी के कारण भी परमेश्वर से दूर नहीं होना कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही इसलिए अब मैं प्रभु के साथ नहीं चलूँगा। और संसार की चकाचौंध, संसार की चीज़ों में भी ऐसा भटक नहीं जाना कि कहीं ऐसा ना हो कि गंतव्य तक पहुँच ना पाएँ। संसार की दुकान की चकाचौंध देखकर हम अपने दिल्ली का रास्ता नहीं भटकते, तो संसार की चकाचौंध के कारण
अपने आत्मिक उद्धार को कभी भी नहीं खोना है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 6 वचन पढ़ें। यूहन्ना 14 उसका 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम जिस यात्रा में हैं, हमें जिस मार्ग पे चलना, वो कौन सा मार्ग है? वो मार्ग है यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता तक पहुँच नहीं पाएगा। विश्वास का प्रतिफल आत्मा का उद्धार है। आत्मा का उद्धार यीशु मसीह के पास है, वही मार्ग है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे यानी आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दुनिया में दूसरा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। इस संसार में ये जो आत्मिक जीवन है, इसमें एक यात्रा है, ये एक मार्ग है जिसमें हमें चलना है। और कैसे मार्ग पे चलना है? सकरे मार्ग पर चलना है। हमारा मार्ग यीशु मसीह है। मत्ती 7 उसका 13-14 वचन, ये आखिरी वचन है, इसको पढ़ लेते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम आत्मिक यात्रा में हैं, हमें सकरे मार्ग पे चलने की ज़रूरत है। सकरे मार्ग का मतलब होता है पतली पगडंडी। जैसे आप छत पे जाते हैं तो छत पे टहलना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस छत की मुंडेर पे चलने के लिए आपको बोला जाए तो आप बड़ी मुश्किल से चल पाएंगे, क्योंकि आपको इस तरफ देख के लगेगा अरे गिर सकते हैं, इस तरफ में तो ठीक है फिर भी, लेकिन उसके ऊपर एक एक कदम रख के चलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे अगर चारों तरफ में पानी भरा है कीचड़ का और बीच में पतला सा ही रास्ता है, तो आप कैसे चलते हैं? बड़े संभल संभल के, कि कहीं लेफ्ट राइट हो गए तो पानी के अंदर, कीचड़ के पानी में चले जाएंगे। उसी प्रकार से संसार में चारों तरफ में कीचड़ है। लिखा है कि चौड़े मार्ग जो है वो हमें नाश की तरफ लेके जाता है। जो मर्जी करेंगे तो नाश की तरफ जाएंगे, परंतु सकरे मार्ग पे चलेंगे। सकरे मार्ग पे चलने में दिक्कत तो होती है थोड़ी सी, क्योंकि संभल संभल के चलना पड़ता है, कपड़ों को भी ऐसे उठा के और एक एक कदम रख रख के, कहीं लेफ्ट राइट हो गए तो कीचड़ में गिर जाएंगे। उसी प्रकार से मसीह की आज्ञाओं से थोड़ा भी लेफ्ट राइट जाएंगे तो हम लोग पाप में गिर जाएंगे। लेकिन अगर मसीह की बातों में चलते रहेंगे तो हम अपने गंतव्य पर जरूर पहुंचेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में ज़रूर जाएंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, इस संसार की भी हर एक ज़रूरत को हमारा परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।